चूँकि केदारनाथ में आप जानते हैं प्रधानमंत्री को 2 घंटे रहना है और वहाँ पर वो जो कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले पूजा अर्चना और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे। एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है शंकराचार्य की समाधि स्थल और मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जो समाधि ली थी वो दरअसल केदारनाथ में ही ली थी और वहाँ पर एक बड़े भव्य मूर्ति का निर्माण कराया गया था और उसी को पिछली दफ़ा उसका अनावरण हुआ था और प्रधानमंत्री उसके दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद वो रोपवे प्रोजेक्ट जिसका शिलान्यास करना है और फिर वहाँ पर 2 आस्था मार्ग हैं, एक मंदाकिनी आस्था मार्ग जिसका निर्माण हो रहा है और दूसरा सरस्वती आस्था मार्ग जिसका भी निर्माण हो रहा है केदारनाथ में। उन दोनों मार्गों के निर्माण कार्य में क्या प्रगति है उसका जायजा लेंगे और उसके बाद वो बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। यहाँ बद्रीनाथ में ये तमाम लोग यहाँ पर इस तरह से जो मौजूद हैं, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री के आने को लेकर जो उत्सुकता है वो भी अपने आप में समेटे हुए और ये बताने की कोशिश की दरअसल आज वो इस दिन यहाँ पर मौजूद हैं जिस दिन यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं। आप जितने लोगों को यहाँ देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो वो लोग हैं जो कि सुरक्षा अमले से जुड़े हुए हैं, जो सिक्योरिटी है उससे जुड़े हुए हैं और तमाम यहाँ पर ये छोटा सा प्रांगण है कि बद्रीनाथ का और सामने यहाँ बद्रीनारायण का ये मूर्ति और ये पूजन स्थल और ये मंदिर जहाँ प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री। इसी जगह से ये रेड कारपेट जहाँ लगाया गया है वहाँ से वो नीचे आएंगे और यहाँ दर्शन पूजन के बाद वो नीचे आकर के रिवर फ्रंट की तरफ सबसे पहले जाएंगे और वहाँ पर वो क्या कार्य चल रहा है रिवर फ्रंट का उसका मुआयना करेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर जिसको कि बनाया जा रहा है, लगाया जा रहा है और कोशिश इस बात की जा रही है कि एक ऐसा भव्य स्वरूप केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों को दिया जाए जो कि अपने आप में हिंदू धर्म स्थलों के तौर पर काफ़ी पौराणिक है और वहाँ पर आकर के लोगों को ये बेहतर महसूस हो। ख़ासतौर पर उत्तराखंड की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तराखंड की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म जो होता है उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा संजीदा है और वो मानते हैं कि इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूरत है कि इस पूरे इलाके को डेवलप किया जाए ताकि बेहतर तरीके से यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म हो सके, यहाँ पर रोज़गार के अवसर मिल सकें लोगों को और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच करके न केवल धार्मिक यात्रा बल्कि यहाँ पर आनंद भी ले। और देखिए यहाँ पर उन चोटियों को जिस तरह से देखा जा सकता है, बर्फीली चोटियों को, बहुत विहंगम दृश्य, बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और हम देख पा रहे हैं कि ये जो बर्फीली चोटियाँ हैं इसके पीछे जाहिर है कि और लगातार बहुत ही ज़बरदस्त गढ़वाल हिमालय और हिमालय के इन चोटियों के बीच बसा ये धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ का धाम। और सबसे बड़ी बात यहाँ की प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद 5वीं दफ़े केदारनाथ धाम पहुँचने वाले हैं और उसके बाद फिर बद्रीनाथ आने वाले हैं। यहाँ के अधिकारियों में, यहाँ के लोगों में, आगंतुकों में, भक्तों में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये स्थिति यहाँ पर इस वक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा में प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार हो रहा है और मानकर चला जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटे केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने जा रहे हैं। भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए और मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों से बात कर पाऊँ। कहाँ से आए हैं आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जलंधर से दर्शन करने के लिए बाबा बद्रीनाथ के यहाँ और जलंधर से यहाँ हर साल यहाँ आते हैं, यहाँ पहली दफा आए हैं? पहली बार आए हैं। आज तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। हाँ। केदारनाथ पे कल आए हैं वो केदारनाथ नहीं, केदारनाथ भी आज ही आ रहे हैं वो। हाँ, और आज यहाँ भी वो पहुँचने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आप यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। खास कुछ लग रहा है आपको कि आज बड़ा विशेष दिन है? आज दोनों लोग बढ़िया लग रहा है यहाँ आकर। फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार आकर भी। ठंड ज्यादा तो नहीं लग रही है? बहुत ज्यादा। आप यहाँ पर दर्शन करने पहुँचे हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता। वेस्ट बंगाल कोलकाता से। आज प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुँच रहे हैं और आप भी यहाँ? सुने हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आज बड़ा ऐसा आपने टाइम किया था क्या कि जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग आके कल ही रात को सुने
के प्रधानमंत्री जी अभी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने आकर के देखा कि बहुत निर्माण कार्य हो रहा है, हाँ बदलाव हाँ, हुआ अभी है। पहले जब मैं आया था, मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। अभी तो वहाँ पे भी लिखा है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सब डेवलपमेंट हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि दर्शनार्थी आ रहे हैं। जो बुजुर्ग आदमी है, एजेड पर्सन है, वो उसका भी फैसिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसकी क्या वजह से आप अच्छा। लोग हर साल आते हैं? मैं लास्ट आया था 3 साल पहले, अच्छा। तो इस साल मम्मी पापा को लेके आए, तो इसीलिए मम्मी को जो फैसिलिटीज मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, वो अच्छा लग ये रहा है। अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हैं सर? हैदराबाद से। हैदराबाद से आप आए हैं। हैदराबाद से, एंड यू स्पीक हिंदी? यस यस। अच्छा, तो आप ऐसे दिन आए हैं, इस तरफ हो जाइए, इस तरफ। आप ऐसे दिन आए हैं जिस दिन की प्रधानमंत्री भी यहाँ पर हैं, तो आपको लगता है कि आपने टाइम किया था? हैड यू टाइम दिस? नहीं नहीं साहब, ये तो खुशकिस्मती है, साथ से मुलाकात नहीं हो सक रही, उतनी ही तो बात है, मगर सेम दिन आए, प्रधानमंत्री के साथ दर्शन हो रहा है, सेम दिन, पुण्य का दिन में। आप यहाँ पहले भी आते रहे हैं? नहीं नहीं, ये पहली बार है। पहली बार आए? पहली बार है। और आप बताइए। तीस बार 3 times आया हम। थर्ड टाइम आए हैं। Times आए। और यहाँ पर आप जब आए हैं तो आपको लग रहा है कि डेवलपमेंटल कार्य जो है यहाँ बहुत पर बहुत ज्यादा बढ़ा है? डेवलपमेंट है, बहुत डेवलपमेंट है। हाँ। 19 में आया हम, 2019 में आया, तब से अभी लेकर के अब तक। अभी आया तो ये बहुत 96 में आया। हाँ, तो ये देखिए, ये भक्तगणों का ये कहना कि ये एक कोइंसिडेंस बड़ा अच्छा उन्हें लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, आज वो भी यहाँ मौजूद हैं, और सबों को इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ कहना है कि दरअसल यहाँ पर बहुत से विकास के जो कार्य हो रहे हैं वो अपने आप में बड़े खास हैं, और यहाँ की छटा को बद्र विशाल की छटा को और बेहतर करते हैं। केदारनाथ, जहाँ पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, केदारनाथ की जो छटा है अपने आप में वो बहुत ही विशाल, आप जानते हैं, पौराणिक महत्व, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग, सबसे ज्यादा आस्था लोगों में। और कहा जाता है कि महाभारत काल के बाद जो पांडवों को ग्लानि हुई थी कि अपने ही भाइयों का वध उन्होंने किया था, तो उस ग्लानि भाव से पीड़ित वो प्रायश्चित चाहते थे और शिव की खोज में वो केदारनाथ पहुंचे थे, और केदारनाथ में वो तलाश रहे थे भगवान शिव को, लेकिन भगवान शिव नहीं माने, और नाराजगी में उन्होंने नंदी का रूप लिया, और नंदी के रूप में वो पाताल में यानी कि पृथ्वी में समा गए। और कहा यही जाता है केदारनाथ में कि चूंकि नंदी के 5 वो जो शरीर के अंग हैं उसके तौर पर वो जगह जगह से निकले हैं, तो पंच केदार भी केदारनाथ में एक धाम है। और इसके अलावा बद्रीनाथ में तो आप जानते हैं भगवान विष्णु अलकनंदा नदी पर ये बसा हुआ, और ये दोनों धाम का दर्शन प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। भक्तों में, प्रशासन में, लोगों में जनरली एक बहुत उत्साह, और इस उत्साह का कारण ये कि यहाँ प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, और उसका अर्थ ये होता है इस इलाके के लिए कि यहाँ की सड़कें, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, सबों को लाभ होता है। और यही नज़ारा हम आज देख रहे हैं, न केवल बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, बल्कि इस पूरे इलाके में। कहा यही जा सकता है कि ये देवभूमि है, और इस देवभूमि में जो आज की छटा दिखाई पड़ रही है आपको, वो अपने आप में खास। आपको फिर एक बार ये दर्शन कराते हुए बाबा बद्री विशाल, और यहाँ ये मंदिर के, और इसके अलावा ये बताते हुए कि अब से कुछ देर में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको हम वापस लिए चलते हैं नोएडा स्टूडियो। जी, तो देखिए आप ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इससे पहले मेरे सहयोगी संजीव बद्रीनाथ से आपको लाइव तस्वीरें वहां पर दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं केदारनाथ धाम से, जहां देखिए किस तरह से, कितनी खूबसूरती से यहाँ केदारनाथ धाम को सजाया गया है। आप देखिए फूलों की ये सजावट, और साथ ही तैयारियां पूरी हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केदारनाथ। और आज बड़ी सौगात यहाँ के परियोजनाओं की सौगात, यहाँ पर 3400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री यहाँ पर देने वाले हैं। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री केदारनाथ, यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। और बाबा केदार से जो प्रधानमंत्री का लगाव है वो किसी से छिपा नहीं है। उत्तराखंड से उनका लगाव किसी से छिपा नहीं है। छठा दौरा इस बार प्रधानमंत्री का ये कहा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर आधा घंटा वो रुकेंगे, दर्शन पूजन करेंगे केदार बाबा के। उसके बाद आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर जाकर वहां दर्शन करेंगे।
और संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, ये छठा दौरा जरूर है और देखिए यहाँ जिस तरह का उत्तराखंड से जो प्रधानमंत्री का लगाव रहा है वो हमने पिछले कई सालों में देखा है। वो तब भी देखा जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब भी लगातार केदारनाथ वो आते रहे हैं और बाबा के दर्शन करते रहे हैं। इस बार का ये दौरा अगर देखा जाए, क्योंकि केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ के दर्शन भी यहाँ पर करने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो ऐसे में इस बार का ये दौरा कितना खास कहा जाए? देखिए, बहुत ही खास माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि इस दौरे में न केवल प्रधानमंत्री के यहाँ आने से जो उत्साह है वो है खास तौर पर, बल्कि इसलिए भी कि जो निर्माण कार्य है इस पूरे इलाके में उसकी गति और उसकी जो दिशा होती है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। और आप आश्चर्य करेंगी, लेकिन जो विध्वंस 2013 के जून के महीने में केदारनाथ में आया था, उस विध्वंस के बाद अब स्थिति आज की तारीख में ऐसी है कि आपको यकीनन पहचान नहीं होगा कि क्या ये वही जगह है जहां पर इतनी बड़ी त्रासदी आई थी कि 4000 लोग बह गए थे। क्या ये वही जगह है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर को उस वक्त भी नुकसान नहीं हुआ था और ख़ास तौर पर मंदिर को ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएं कि न केवल केदारनाथ बल्कि बद्रीनाथ में भी जो निर्माण कार्य है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और इसी कारण से प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है, और कार्तिक महीने में केदारनाथ की यात्रा करते हैं प्रधानमंत्री, अब ये परंपरा सी बन गई है। लोगों को बेसब्री से इंतजार था और प्रधानमंत्री के आगमन के पश्चात आने वाले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण देवभूमि के लिए रहने वाले हैं, यकीनन ये कहा जा सकता है। हम आपको लगातार यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ से खबरें दिखाते रहेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।